अभी हमने टेंजेंट और सीकेंट का मतलब समझा कि हम किसे टेंजेंट कहते हैं और किसे सीकेंट कहते हैं। एक्चुअली में अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट एक तरह से लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड जो टेंजेंट को एक तरह से कहा जाता था टेंजर, दैट इज TANGERE, जिसका मतलब होता है एक्चुअली में टच होना। तो हमने देखा था टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को जस्ट टच होके पास होती है। और अगर हम अब इस टेंजेंट की एग्जिस्टेंस को चेक करना चाहें कि टेंजेंट कितने एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली में, तो स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी से। लाइक हम 3 पोजीशंस रखेंगे। हमने एक पोजीशन रखी कि एक सर्कल हमने लिया, इसके बाद इसके अंदर हमने इसके एक पॉइंट पुट करा। नेक्स्ट हमने एक सर्कल लिया, उसके सरफेस पे एक पॉइंट पुट करा। एंड थर्ड हम एक और सर्कल लेंगे, उसके बाहर एक पॉइंट पुट करेंगे। तो जैसे इस सर्कल के जब हम अंदर पॉइंट पुट करते हैं और इस पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि कितने टेंजेंट्स इस सर्कल के हम बना सकते हैं। तो जब हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो यहाँ पर एक भी लाइन ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो कि टेंजेंट कहलाए। नेक्स्ट अगर हम सेकंड केस को देखें तो सेकंड केस में जो एक पॉइंट है वहाँ पर भी हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और वहाँ पर हम ये नोटिस करेंगे, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट नोटिस करेंगे कि सिर्फ एक लाइन ऐसी होगी जो कि टेंजेंट फॉर्म कर रही होगी, लेकिन बाकी सभी लाइंस एक तरह से सीकेंट फॉर्म कर रही होंगी इस सर्कल के साथ। तो अगर एक पॉइंट सरफेस पे होता है, दैट इज सर्कल के बिल्कुल सरफेस पे, तो वहाँ पर उस पॉइंट से एक टेंजेंट तो ज़रूर बनाई जा सकती है। लेकिन अगर कोई पॉइंट अंदर था तो वहाँ पर एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं करी जा सकती, क्योंकि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को जस्ट टच करके पास हो। थर्ड अगर हम सिचुएशन पे आए तो हमने एक बाहर पॉइंट मार्क करा है और यहाँ से अगर हम इस पॉइंट का यूज़ करके लाइंस ड्रॉ करना चाहें तो हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम ये चेक करते हैं इस पॉइंट से हम इस सर्कल के लिए कितने टेंजेंट बना सकते हैं। तो एक्चुअली में जो ये पॉइंट बाहर है, यहाँ से हम सिर्फ 2 टेंजेंट इस सर्कल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट कुछ इस तरह से एंड दूसरी कुछ इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पर कोई और टेंजेंट फॉर्म नहीं होगा इस पॉइंट से। तो हम देख सकते हैं अगर कोई पॉइंट अंदर होता है तो वहाँ से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं करी जा सकती। अगर कोई पॉइंट बिल्कुल सरफेस पे होता है किसी सर्कल के, तो वहाँ पर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर होता है तो वहाँ पर सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम टेंजेंट को एक तरह से देखें तो एक और सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। अब हम बहुत सारी पैरेलल लाइंस इस सर्कल से पास होती हुई ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। जब हम बहुत सारी लाइंस पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस सर्कल से पास होती हुई कुछ इस तरह से, तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 लाइंस ऐसी होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और वो टेंजेंट भी होंगी। लेकिन बाकी सभी लाइंस, बाकी बहुत सारी लाइंस जो यहाँ पर होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल तो होंगी लेकिन वो टेंजेंट नहीं होंगी। तो जब कभी भी हम एक सर्कल के साइड में बहुत सारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ 2 लाइंस ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं जो कि टेंजेंट भी हो और आपस में पैरेलल भी हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि एक सर्कल के चारों तरफ टेंजेंट्स तो बहुत सारे ड्रॉ करे जा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है एक सर्कल के सरफेस पे। और अगर वो पॉइंट बाहर हो तो उस एक पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट से अलग अलग टेंजेंट्स ड्रॉ करे जा सकते हैं। लाइक इस केस में हो रहा है, एक टेंजेंट तो इस पॉइंट से ड्रॉ करा गया, अगला इस पॉइंट से ड्रॉ करा गया, जो ये दोनों पैरेलल हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों पॉइंट से एक एक और टेंजेंट ड्रॉ करने की जब कोशिश करेंगे तो हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं। ये एक तरह से एक टेंजेंट की स्पेशलिटी होती है कि सर्कल के सरफेस पे सिर्फ हम एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अब एक टेंजेंट ड्रॉ करके चेक करते हैं कि उस टेंजेंट में और रेडियस में एंगल कितना होता है, तो सिंपली अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें कुछ इस तरह से,
उसे टच करते हुए एक लाइन पास हो रही है जिसे हम कह रहे हैं टेंजेंट। जहाँ से वो टच हो रही है उस सर्कल से, यानी कि वो कॉमन पॉइंट जो सर्कल के लिए भी कॉमन है उस टेंजेंट के लिए भी कॉमन है, जिसे हम मार्क कर लेते हैं ए। तो ये जो पॉइंट होगा, यहाँ पर जो टेंजेंट पास हो रही है, यहाँ से हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं सर्कल्स के सेंटर से कुछ इस तरह से। तो हम देखेंगे कि जो ये रेडियस है ये एक तरह से टेंजेंट के होती है परपेंडिकुलर। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल। और इसी चीज़ को हम अपने नेक्स्ट थ्योरम में समझते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, कितनी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के, अगर वो पॉइंट अंदर है, सरफेस पे है या बाहर है, और फिर एंगल कितना होता है एक रेडियस और एक टेंजेंट के बीच में। अब इसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर की पहली थ्योरम है, हम उसे समझेंगे।